हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश स्पोकन क्लासेस विद सिंह सर। तो आज के हमारे टॉपिक से है, फर्स्ट टॉपिक है आई विल बी टू, सेकेंड है आई हैव टू, थर्ड है आई हैड टू और फोर्थ है आई विल हैव टू। तो आज हम लोग इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट है आई विल बी टू। आई विल बी टू का प्रयोग हम लोग ऐसे सेंटेंस में करेंगे जहाँ हम कोई भविष्य में काम करने वाले रहेंगे। इसके वाक्य के लास्ट में वाला रहूँगा, वाला रहेगा या कोई काम करने को रहेगा आदि इस तरह के सेंटेंस में जुड़े रहेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट है मैं काम समाप्त करने वाला रहूँगा। मैं काम समाप्त करने वाला रहूँगा। आई विल बी टू फिनिश माई वर्क। आई विल बी टू फिनिश माई वर्क। मैं घर पहुँचने को रहूँगा। आई विल बी टू रीच होम। आई विल बी टू रीच होम। मैं इंग्लिश सीखने वाला रहूँगा। आई विल बी टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखने वाला रहूँगा। आई विल बी टू लर्न इंग्लिश। मैं जॉब पाने वाला रहूँगा। आई विल बी टू गेट अ जॉब। आई विल बी टू गेट ए जॉब। तो इस तरह से हम लोग आई विल बी टू का यूज़ करके कोई भी काम करने वाले रहेंगे वहाँ पर हम लोग आई विल बी टू का प्रयोग कर सकते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम लोगों को विल के बाद नोट का प्रयोग करना है। जैसे कि मैं काम समाप्त करने वाला नहीं रहूँगा। आई विल नॉट बी टू फिनिश माई वर्क। मैं घर पहुँचने को नहीं रहूँगा। आई विल नॉट बी टू रीच होम। मैं इंग्लिश सीखने वाला नहीं रहूँगा। आई विल नॉट बी टू लर्न इंग्लिश। मैं जॉब पाने को नहीं रहूँगा। आई विल नॉट बी टू गेट अ जॉब। तो इस तरह से और हम लोग अन्य वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आई हैव टू। आई हैव टू का प्रयोग ऐसे वाक्यों में करते हैं जहाँ हमें कोई काम करना पड़ता है, कोई काम हमें मजबूरी में करना पड़ता है, वहाँ हम लोग आई हैव टू का प्रयोग करेंगे और उसके वाक्य में लास्ट में ना वर्ड जुड़ा रहता है। जैसे मुझे इंग्लिश सीखना है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे यहाँ बैठना है। आई हैव टू सिट हियर। मुझे कुछ कहना है। आई हैव टू टेल यू समथिंग। और मुझे तुम्हें देखना है। आई हैव टू सी यू। नेगेटिव का सेंटेंस बनाना है हम लोगों को हैव के बाद नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मुझे इंग्लिश नहीं सीखना है। आई हैव नॉट टू लर्न इंग्लिश। मुझे यहाँ नहीं बैठना है। आई हैव नॉट टू सीट हियर। मुझे तुम्हें कुछ नहीं कहना है। आई हैव नॉट टू टेल यू समथिंग। मुझे तुम्हें नहीं देखना है। आई हैव नॉट टू सी यू। तो इस तरह से हम लोग आई हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं और नए सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आई हैड टू। आई हैड टू का प्रयोग हम लोगों को पास्ट में कोई काम करना पड़ेगा या कोई काम करना पड़ा है वहाँ पर हम लोग आई हैड टू का प्रयोग करेंगे जहाँ मजबूरी हमको वो काम करना पड़ा है। इसके वाक्य के लास्ट में पड़ा है, पढ़ी है जैसे वाक्य उसमें आएंगे सब। जैसे कि मुझे मार खानी पड़ी। आई हैड टू गेट बिटन। मुझे मार खानी पड़ी। आई हैड टू गेट बिटन। मुझे झूठ बोलना पड़ा। आई हैड टू टेल लाइज। मुझे झूठ बोलना पड़ा। आई हैड टू टेल लाइज। मुझे पीछे हटना पड़ा। आई हैड टू मूव बैक। मुझे पीछे हटना पड़ा। आई हैड टू मूव बैक। मुझे दवाई लेनी पड़ी। आई हैड टू टेक मेडिसिन। आई हैड टू टेक मेडिसिन। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो हम लोगों को हैड के बाद नोट का प्रयोग करना है। जैसे कि मुझे मार नहीं खानी पड़ी। आई हैड नॉट टू गेट बिटन। मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ा। आई हैड टू नॉट टू टेल लाइज। मुझे पीछे नहीं हटना पड़ा। आई हैड नॉट टू मूव बैक। I had not to
मूव बैक। मुझे दवाई नहीं लेनी पड़ी। आई हैड नॉट टू टेक मेडिसिन। मुझे दवाई नहीं लेनी पड़ी। आई हैड नॉट टू टेक मेडिसिन। नेक्स्ट है आई विल हैव टू। आई विल हैव टू का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ आप भविष्य में कोई काम आपको करना पड़ेगा, यानी कि जहाँ बाध्यता हो, मजबूरी हो, वहाँ पर आप लोगों को आई विल हैव टू का प्रयोग करना है। जैसे कि मुझे तुम्हारे पिताजी को सूचित करना पड़ेगा। मुझे तुम्हारे पिताजी को सूचित करना पड़ेगा। आई विल हैव टू इन्फॉर्म योर फादर। आई विल हैव टू इन्फॉर्म योर फादर। मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। आई विल हैव टू पनिश यू। आई विल हैव टू पनिश यू। मुझे आराम करना पड़ेगा। मुझे आराम करना पड़ेगा। आई विल हैव टू टेक रेस्ट। आई विल हैव टू टेक रेस्ट। मुझे कुछ खाना पड़ेगा। मुझे कुछ खाना पड़ेगा। आई विल हैव टू ईट समथिंग। आई विल हैव टू ईट समथिंग। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोगों को विल के बाद नोट का प्रयोग करना होगा, जिस तरह से वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने आई विल बी टू, आई हैव टू, आई हैड टू और आई विल हैव टू का प्रयोग करना सीखा है। एक बार फिर से बता देते हैं कि आई विल बी टू का प्रयोग कहाँ करेंगे। आई विल बी टू का प्रयोग हम लोग फ्यूचर में कोई काम करने को रहेंगे तो वहाँ पर हम लोग आई विल बी टू का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर मजबूरी में कहीं काम हमको करना है तो वहाँ हम लोग आई हैव टू का प्रयोग करेंगे, और पास्ट में कोई काम आपको करना पड़ा है तो वहाँ हम लोग आई हैड टू का प्रयोग करेंगे। एंड लास्ट, भविष्य में कोई काम आपको अगर करना पड़ेगा तो वहाँ हम लोग आई विल हैव टू का प्रयोग करना है। तो शर्त है कि आप लोगों को सेंटेंस की प्रैक्टिस करना रहेगी। इस तरह से हम और भी नए सेंटेंस बना सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, और इस तरह से हम लोग नए नए सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।